भगवान कहते हैं अर्जुन, त्यागी साधु ममो दुर्लभः, अर्थात जो त्यागी है, जिसने राजपाट जैसा सब कुछ छोड़ दिया, अपनी ड्रेस अपने कपड़े आभूषण त्याग दिया है, कृष्ण कैसे ऐसा त्यागी महात्मा मुझे मिल जाए तो मेरे कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। तो राजा परीक्षित इतना बड़ा राजा राजपाट राज मुकुट त्याग करके और आज गंगा के किनारे आया है। त्याग के कारण बड़े बड़े महात्मा उसका दर्शन करने के लिए गए। रिच मरीच कृत भर्गो पुलहा पुलस्त्य अंगिरा जमदग्नि वशिष्ठ पिप्लाद जाबाल वाल्मीकि यतः। कहते रिच मरीच कृत भृगु पुलहा पुलस्त्य अंगिरा दक्ष वशिष्ठ पिप्लाद गोभिल वाल्मीकि जावाली 88,000 महात्मा आए राजा का दर्शन करने कि देखे कौन सा संत है जो राज्य छोड़ करके त्यागी महात्मा बना। राजा परीक्षित घर से जो भी धन दौलत बचा था सब लेकर गए। अभी तक जीवन में जो भी पैदा किया था वो सब बेटों के लिए, लेकिन जो बचा था वो सब लेकर के गंगा के किनारे आए। सब महात्माओं को दान करना, ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर दिया। महात्माओं ने देखा इतना बड़ा राजा जिसका तेज चमक रहा है, पीले कपड़े पहने। राजा परीक्षित की आंख भीगी हुई थी। महात्माओं ने कहा महाराज आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। राजा परीक्षित ने कहा कि ये बताओ कि मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का मार्ग क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है और मेरा कल्याण कैसे होगा। तो महात्माओं ने कहा भागवत महापुराणस्य मुक्तिदानी न गर्जन्ति चाह। राजन केवल भागवत महापुराण ऐसा है जो जानकर सुनोगे तब भी तर जाओगे और अनजान बन के बैठे रहे तब भी तर जाओगे। केवल केवल भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिसने प्रेत तक का धुंधकारी तक का उद्धार किया है। अगर वो भागवत आप 7 दिन सुन लें तो राजन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। महात्मा ने हाथ जोड़े, कहते परीक्षित कहते महात्माओं अरे भागवत महापुराण के सुनने से कल्याण कहते हाँ। कहते जो वेद नहीं कर सकते, जो उपनिषद नहीं कर सकते, जो जप नहीं कर सकता, जो तीर्थ नहीं कर सकते, जो तपस्या नहीं कर सकती, और वो कार्य करती है भागवत की कथा। परीक्षित ने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज अगर हम राजा बने रहते तो शायद कथा सुनने को नहीं मिलती। पीले वस्त्र पहन करके बैठे, महात्माओं से वंदन किया कि भाई कोई कथा सुनाओ। सामने देखा पराशर महाराज बैठे थे। कहते आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े तपस्वी पराशर महाराज, हमें भागवत की कथा सुनाओ। पराशर ने कहा हम कथा तो सुना सकते हैं लेकिन हम सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं। कहते क्यों? कहते सिंहासन पर, आसन पे तो कोई बैठे, लेकिन सिंहासन पर वही बैठना चाहिए जो पूजनीय होता है। सिंहासन और भागवत भगवान का रूप है और भगवान के पास केवल पुजारी रहता है, धन दौलत वाला नहीं है। कहीं मंदिर में जाओ, कितने भी बड़े हो लेकिन पुजारी ही उनकी सेवा करेगा, चाहे भले फटे कपड़े पहने हो चाहे गरीब हो, पुजारी। कहने लगे पराशर ने कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं। कहते क्यों? कहने लगे मैंने मत्स्य गंधा जैसी स्त्री पर मन लगाया और मैंने वेद व्यास को प्रकट किया है बगैर संसार समाज की मर्जी के, अधर्म किया है। वेद व्यास से कहा कि महाराज तो आप कथा सुनाओ, आपने तो भागवत पुराण की रचना की है। वेद व्यास ने कहा हमने लिख तो दी है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो लिखने वाला है वो कह भी सकता हो। कहने लगे क्यों? कहने लगे वेद व्यास कहते हैं कि मेरे पिता
संत हैं, ब्राह्मण हैं, और माता मेरी मत्स्य गंधा है, मछुआरे की पुत्री है, इसलिए माँ कोई और है, पिता कोई और है, इसलिए हम सिंहासन पर बैठने के काबिल। यहाँ तो बड़े बड़े, और ध्यान दीजिए आजकल लोगों को पैर छुलाने का बड़ा आनंद है। अगर अपने से बड़े या अपने से कुल वाले ने या अपने से श्रेष्ठ ने अगर पैर छू लिए तो पैर छुलाने वाले को घोर नरक। नेक देर के लिए तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, हमारे खूब पैर छुए लेंगे, लेकिन पैर छुलाने वाले को वहां वाला नहीं हो सकता, यही नरक में जाना पड़ा। इसलिए पैर हर किसी से छुलाना नहीं चाहिए। पैरों से तो जितना बचो छुलाने से, छूना चाहिए लेकिन छुलाना। वेद व्यास ने कहा कि मेरी माँ और है, पिता और, हम नहीं सुना सकते हैं कथा। पिप्पलाद से कहा कहते मैं भी नहीं सुना, जमदग्नि से कहा कहते मैं नहीं सुना सकता हूँ। वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आप कथा सुनाओ, कहने लगे हम क्षत्रिय के गुरु थे लेकिन मेरी आंखों के सामने अन्याय होता रहा और हम गुरु होते हुए कैकेयी को रोक नहीं पाए कि राम को वनवास मत भेज। इसलिए जिसकी कोई मानता नहीं है उसे सिंहासन पर बैठने की जरूरत। विश्वामित्र से कहा महाराज आप कथा सुनाओ। विश्वामित्र ने कहा कि अप्सरा पर मेरा मन टिक गया और मैंने क्षत्रिय होकर क्षत्रियों का ही विनाश किया। इतने बड़े महाराज हरिश्चंद्र और मैं भी क्षत्रिय और वो भी क्षत्रिय, और मैंने उस राजा को एक नीच के घर का पानी भरवा दिया, इसलिए हम सिंहासन के काबिल। उस समय बंधन किया 88,000 महात्मा कहते हैं कि हम आसन पे तो बैठ सकते हैं लेकिन सिंहासन पर। तब का कथा कौन सुनाए? तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा एक कथा सुनाने वाला है। कहते कौन है? कहते उनका नाम शुकदेव है। बोल शुकदेव महाराज की। कहने लगे अप्सरा की गर्भ से न पैदा नहीं, प्रकट हुए हैं, और किसी भोग से नहीं, किसी वासना से नहीं, किसी कामना से नहीं, वह स्वयं ज्ञान से प्रकट हुए हैं। शिव जी के साक्षात अवतार हैं। भगवान अमर कथा तोते को सुनाई और तोते ने सुनी, कथा दौड़ने लगा। भगवान की बिना मर्जी के कथा सुनी, लेकिन कथा का कितना बड़ा फल था। पार्वती को कथा भोले बाबा सुना रहे थे, तोता खोखले में बैठकर कथा सुन रहा था। तो पार्वती तो नहीं अमर हो पाई लेकिन तोता अमर। अनजाने में कथा सुनने का भी बहुत बड़ा फल है। तोते ने जान की कथा नहीं सुनी थी, अनजान जानता भी नहीं था कि कथा होती क्या है, लेकिन कान खुले थे ना। और कथा याद रखिएगा, ना हम कह सकते हैं और न तुम सुन सकते हो। कथा कहने वाला कौन है? कथा कहने वाला इसके अंदर बैठा है, वो कोई और है। ध्यान दीजिए। और अगर वो अंदर से निकल जाए तो कथा हम कह सकते हैं। ऐसे ही आप सुनने वाले, तुम नहीं सुन रहे हो, कान के द्वारा कथा सुनने वाला कोई और है और वो सब समझ रहा है। तुम समझो या न समझो, क्योंकि भगवान की कथा तो भगवान ही जानता है। तोता पक्षी अनजाने में इस कथा को, यही अमर कथा है, भागवत की कथा, अनजाने में सुन रहा था और सुनकर के अमरत्व हो गया। जाकर अरणी के गर्भ में प्रवेश हुआ और वही अरणी के गर्भ से जब तोते की आत्मा शुकदेव बनकर के प्रकट हुई है। बोल शंकर भगवान की।